आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने कभी अपने ऑफिस में या अपने बिजनेस में बिल टू शिप टू रिलेटेड और बिल फ्रॉम शिप फ्रॉम रिलेटेड कोई मिस्टेक आपसे हुई है या नहीं हुई है? अगर बिल टू शिप टू रिलेटेड और बिल फ्रॉम शिप फ्रॉम रिलेटेड आपको कोई समस्या आती है या आपको आपने कोई मिस्टेक करी है अपने बिजनेस में अपने ऑफिस में, तो आज आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। बिल टू शिप टू की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आज हम डिस्कस करेंगे बिल फ्रॉम शिप फ्रॉम के बारे में। ई बिल कैसे बना जाता है उसके बारे में भी समझेंगे, बिल फ्रॉम शिप फ्रॉम होता क्या है उसके बारे में भी समझेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, मेरा नाम है सी अनंत त्यागी और इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उनकी समस्या के समाधान के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और समझते हैं बिल फ्रॉम शिप फ्रॉम के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले समझ लेते हैं बिल फ्रॉम शिप फ्रॉम के बारे में कि बिल फ्रॉम शिप फ्रॉम होता क्या है। तो बिल फ्रॉम शिप फ्रॉम एक स्पेसिफिक तरह की ट्रांजैक्शन है जो जीएसटी में नॉर्मली होती है। अब तीन पार्टी के माध्यम से समझते हैं, इसमें भी बिल टू शिप टू की तरह तीन पार्टी होती है। तो पहला एग्जांपल लेता हूं, ए यूपी में है, बी जो है वो हरियाणा में है, सी पंजाब में है। तो हुआ क्या होगा दोस्तों, समझिए, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा डिटेल में। सी ने बोला कि यार मेरे को माल चाहिए ए से, ठीक है जी। ए ने बी को, सॉरी, सी को माल बेच दिया। अब माल बेचेगा तो ए क्या करेगा, ए एक इनवॉइस रेज करेगा जो सी के नाम पर होगा। तो ए क्या कहेगा, बिल टू सी, शिप टू सी, करेक्ट है। लेकिन जब वो बोलेगा बिल फ्रॉम भी ए, लेकिन शिप फ्रॉम बी, समझे आप, ये होता है बिल फ्रॉम शिप फ्रॉम। सारी चीजें ए टू सी ही चल रही हैं, बिल टू ए टू सी, बिल फ्रॉम ए टू सी, लेकिन शिप फ्रॉम बी टू सी, समझ गए आप। तो ये होता है बिल फ्रॉम शिप फ्रॉम। अब बिल फ्रॉम शिप फ्रॉम में ई वे बिल बनाते हुए किन चीजों का ध्यान रखना होता है, क्या सेलेक्ट करना होता है, क्या गलती आपको अवॉइड करनी होती है, वो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं। तो अब चलते हैं अपने ई वे बिल पोर्टल पर, समझते हैं कि बिल फ्रॉम शिप फ्रॉम में ई वे बिल कैसे बनता है। प्रैक्टिकल डेमो दूंगा, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जीएसटी का पोर्टल है, इस जीएसटी के पोर्टल पे मैंने लॉगिन किया हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे देखेंगे ई वे बिल करके। तो ई वे बिल पे आपको क्लिक कर लेना है, आपने जाना है जनरेट न्यू पर। जब आप ई वे बिल जनरेट कर रहे होते हैं, जब ई वे बिल जनरेट कर रहे होते हैं तो आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिखाया जाता है कि सप्लाई क्या है, सप्लाई आउटवर्ड है, इनवर्ड है, सप्लाई एक्सपोर्ट है, जॉब वर्क है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी हम बिल फ्रॉम शिप फ्रॉम समझ रहे हैं। तो आपने क्या सेलेक्ट करना है यहाँ पर, ट्रांजेक्शन बिल टू शिप टू मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल गया है। बिल फ्रॉम शिप फ्रॉम को हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल फ्रॉम शिप फ्रॉम होता क्या है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर में डाल देता हूँ इनवॉइस नंबर 001, आपके रेफरेंस के लिए। आप यहाँ पर सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि ये टैक्स इनवॉइस है या बिल ऑफ सप्लाई है। बिल ऑफ सप्लाई दोस्तों इशू होता है एग्जाम सर्विस के लिए, एग्जाम गुड्स के लिए। टैक्स इनवॉइस टैक्सेबल के लिए इशू होता है। तो यहाँ पर बिल फ्रॉम तो क्लाइंट ही कर रहा है, दैट इज आपको नाम दिख रहा होगा। अब बिल टू जो मैंने आपको बताया, मान लीजिए बिल टू किसको कर देते हैं, एक रैंडम जीएसटी नंबर यहाँ पर कोई डाल देते हैं। आपके रेफरेंस के लिए मैं छोटा सा यहाँ पर जीएसटी नंबर यहाँ पर डाल के आपको दिखा देता हूँ, तो आपको इजीली समझ में आएगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर जीएसटी नंबर डाल दिया है, तो यहाँ पर इसने पकड़ लिया यहाँ पर जीएसटी नंबर की, बिल टू सेम, शिप टू सेम, डिस्पैच फ्रॉम, यानी कि बिल फ्रॉम भी सेम, डिस्पैच फ्रॉम डिफरेंट होगा। डिस्पैच फ्रॉम मैंने आपको बताया था, डिस्पैच फ्रॉम हो रहा है हरियाणा से। तो यहाँ पर आपका जो एड्रेस है हरियाणा का, आप वो डाल दीजिए, हरियाणा आप यहाँ पर डाल दीजिए। हरियाणा मतलब जो भी आपका एड्रेस है आप यहाँ डाल सकते हो। और यहाँ पे पिन नंबर जैसे आप डालेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर हरियाणा पकड़ लेगा। ठीक है, हरियाणा आ गया। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, डिस्पैच फ्रॉम करेक्ट होना चाहिए, बिल फ्रॉम शिप फ्रॉम और पिन कोड। ये गलती होती है तो फिर इशू क्रिएट होता है। अब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का नाम डालना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर एमएस स्क्रैप डाल देता हूँ। एचएसएन में आप डिस्क्रिप्शन में वो भी सेम डाल सकते हैं। एचएसएन आपने 7204 ले लिया। क्वांटिटी आप केजीज में डाल सकते हैं। यूनिट आप केजीज डालनी होगी। टैक्सेबल वैल्यू फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 1 लाख डाल दिया है। रेट आपको 18 सेलेक्ट कर लेनी है। आपकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख, आईजीएसटी 18,000 और टोटल इनवॉइस वैल्यू आ गई 1,18,000। अब आप यहाँ पर अगर आपको सिर्फ पार्ट ए ही जनरेट करना है तो आप यहाँ पर उसको सबमिट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ट्रांसपोर्टर आईडी ट्रांसपोर्टर अपने आप फिल कर लेगा। अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस अपने आप ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ गई है। लेकिन अगर आप खुद ही पार्ट भी भरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर व्हीकल नंबर डालना होगा। व्हीकल नंबर आप अपने रिस्पेक्टिव जो भी आपका व्हीकल गुड्स को मूव कराएगा वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और फिर आप इसको यहाँ पे प्रीव्यू भी कर सकते हैं और सबमिट भी कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पर आपका ई बिल जनरेट होकर आपको दिख जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको बिल फ्रॉम शिप फ्रॉम समझ में आया होगा कि बिल फ्रॉम शिप फ्रॉम होता क्या है, और आपको ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं आपको अपने ऑफिस में, आपको अपने बिजनेस में डेफिनेटली हेल्प करेंगे और आपको किसी दूसरे के पास नहीं जाना होगा। मेरा पर्पस यही है कि आप लोगों को इतना ट्रेन कर दूं कि आप लोगों को किसी दूसरे
सीनियर के पास या किसी कंसल्टेंट के पास ना जाना पड़े, आप अपना काम खुद से कर सकें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो जो लेकर आ रहा हूँ वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग कहेंगे कि मज़ा आ गया। तो अगली वीडियो तक मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए सो दैट कि आपको जीएसटी रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड नए-नए पॉइंट्स आपको समझ में आएँ। 1 अप्रैल से मैं आपके लिए इनकम टैक्स के पॉइंट्स भी लेकर आऊँगा कि इनकम टैक्स एक्ट नया आ रहा है, क्या-क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो वो भी समझेंगे, उनका भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, कल मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।